भारतात उपलब्ध संसाधनं आणि नवोन्मेषाचा उपयोग करून व्यावसायिक आव्हानांचं संधीत रूपांतर करण्याची गरज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केली आहे। त्या आज दिल्लीत झालेल्या अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलत होत्या। देशहितासाठी आर्थिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन काम करायला हवं, त्यामुळे भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अग्रेसर राहील असं त्या म्हणाल्या। ईपीसी इंडिया की गतिविधियों में विस्तार किया गया है। विगत 10 वर्षों में भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन से कहीं अधिक हो गया है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां रही है, तो निर्यात में ये वृद्धि अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। इस उपलब्धि में ईपीसी इंडिया का भी योगदान है। इस योगदान के लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। गेल्या काही दशकात भारतीय अभियंत्यांनी देशाला प्रगतीपथावर नेलं आहे। परिवर्तनाची ही प्रक्रिया अखंड सुरू राहायला हवी आणि राष्ट्रहित सर्वोपरी या भावनेनं भारताच्या आर्थिक संरचनेला सातत्याने बळकट करायचे प्रयत्न व्हायला हवेत असं त्या म्हणाल्या। नवीन तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषी दृष्टिकोनाद्वारे आपण आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलं। हमारे देश में उपलब्ध असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जरूरत है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर विश्व समुदाय के प्रमुख प्रस्तुत करते हैं। भारतीय अभियंत्यांनी जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडली असून त्यांनी आपल्या कौशल्याचा उपयोग देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी करणं गरजेचं आहे। त्यामुळे उद्योगांना नवे आयाम प्राप्त होतील आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनीही यावेळी उपस्थितांना संबोधित केलं। नवी दिल्ली